महावीर जयंती के मौके पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह तालकटोरा स्टेडियम में एक तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको हम सीधे वहीं ले चलते हैं। कोई संबंध है ही तो मैं ये मानता हूं कि अहिंसा के मामले में हिंदू संस्कृति एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो अहिंसा के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री यदि किसी के पास है तो वह जैन धर्म के पास ही है। इसलिए हिंदू और जैन धर्म दोनों को अलग अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देखा जा सकता। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जैन धर्म का राष्ट्र की एकता और अखंडता से अथवा राष्ट्र के अस्तित्व से क्या रिश्ता है। यह आरोप लगाने वाले अथवा यह शंका व्यक्त करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र का जो संगठित स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस राष्ट्र को संगठित स्वरूप देने का काम सबसे पहले भी किसी ने किया था तो आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म को मानते थे। इनका भी राज्याभिषेक के लिए हुआ था तो जैन परंपरा के ही आधार पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने संन्यास लिया तो वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रहकर उन्होंने अपनी अंतिम जिंदगी गुजारने का काम किया। इसलिए कोई यह कहे इस राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी जैन धर्म का कोई योगदान नहीं है, वो यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से निराधार है। इसलिए मैं सभी अपने जैन धर्म के अनुयायियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस मार्ग पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर इसी मार्ग पर आप कदम आगे बढ़ाते रहिए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान यदि निकल सकता है तो जैन धर्म के माध्यम से ही निकल सकता है। लोग यह भी कह सकते हैं जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है इस धरती पर, लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं संख्या बहुत भले ही कम हो लेकिन गुणवत्ता इस जैन धर्म के मानने वाले लोगों में है। इसलिए समाज में वो अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने आचरण से सिद्ध कर सकते हैं, अपने व्यवहार से सिद्ध कर सकते हैं। आज इस महावीर जयंती के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बहुत कुछ बोलता, थोड़ी देर तक रहता, लेकिन हमारे लिए जल्दबाजी है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। पुनः पूज्य संतों के चरणों में शीश झुकाकर और पूजनीय साध्वीगण जो बैठे हैं उनके चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं और पुनः आप सबको महावीर जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।